स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछने पर उनका जवाब आपको ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि गलती किसकी है। आपकी सवाल पूछने में गलती हो गई या उनकी गलती है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे थे। आज तक पर कुछ ऐसी ही बहस हुई जहां स्मृति जी से टमाटर पर सवाल किया गया, लेकिन सोचिए अगर टमाटर की जगह इनसे इनके मंत्रालय में हुए घोटाले पर सवाल कर दिया जाता तो इनका जवाब कैसा होता। जब टमाटर पर, महंगे टमाटर पर ये नहीं बोल पाई और बात को घुमा दिया तो फिर घोटाले पर कैसे बोलती। स्मृति ईरानी जी अल्पसंख्यक मंत्रालय में भयंकर घोटाले का इस वक्त सामना कर रही हैं, जो आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। साथ ही जो ट्रेंडिंग मुद्दा है ये भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों का ज़मीर जागता है और वो केंद्रीय मंत्रियों से भी सवाल करने में नहीं हिचकिचाते। हम तो चाहते हैं कि उनका यही रवैया हमेशा कायम रहे। अब वो समय आया है दोस्तों जब सुधीर चौधरी जी ने इतने सालों बाद देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से महंगाई पर, महंगे टमाटर पर सवाल पूछा है, लेकिन जवाब में उनको तिहाड़ जेल की याद दिला दी गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो तो हम आपको यहाँ नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पूरा मैटर क्या है ना, पूरा मामला क्या है वो मैं आपको इन डिटेल बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये कि आज तक का एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी को बुलाया गया। हुआ ये कि स्मृति ईरानी जी से सुधीर चौधरी ने सवाल किया कि टमाटर मैडम बहुत महंगा हो गया है, लेकिन क्या आपके घर में भी टमाटर की चर्चा होती है। उन्होंने एक जनरल सा सवाल किया। जवाब क्या सामने आया स्मृति ईरानी जी की तरफ से, पर्सनल अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि आप इसे अलग तरीके से पूछने की कोशिश करेंगे। फिर भी सुधीर चौधरी ने कहा नहीं, मैं अलग तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। तो वो अपनी बात पर अडिग रहे। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं भी तो आपसे पूछ सकती हूँ कि जब आप जेल में थे तो क्या हुआ था। ये इकलौता पर्सनल अटैक था जो स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी पर किया। हालांकि सुधीर चौधरी जी से इस लहजे में बात करने के लिए माहौल भी तो इन्होंने ही दिया है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं हो सकती है। अगर ये लोग इतनी शय नहीं देते तो आज पत्रकारों से इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं होता। अगर शुरू से देश के पत्रकारों ने आदत डलवाई नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आ पाती दोस्तों। सच कह रहे हैं। सवाल ये भी है, देखिए कि अगर यही सवाल स्मृति ईरानी जी से अल्पसंख्यक मंत्रालय में हुए घोटालों पर पूछा जाता तब स्मृति ईरानी जी का जवाब क्या होता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार अल्पसंख्यक मंत्रालय में हुए घोटाले का जिक्र कर रही हूँ कि घोटाला हुआ है, तो मैं बार बार जो कह रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ बता देती हूँ। दरअसल खबर यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को CBI में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई है और पता ये चला है कि 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं। लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। पिछले सिर्फ 5 साल के भीतर मात्र 830 संस्थानों में 144.83 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बाकी संस्थानों की तो जांच जारी है, अभी उनका तो ब्यौरा भी नहीं सामने आया है। अब तक जितनी जांच हुई है मामले में फर्जी लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के वास्तविक लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने और खजाने को 144 करोड़ रुपए के नुकसान की जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया गया है। यानी कई अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है, वो इसका लाभ ले रहे थे जो असल में उस लाभ के काबिल नहीं थे या जिनको लाभ नहीं दिया जाना था। तो स्कॉलरशिप में घोटाला हो गया और स्मृति ईरानी जी अभी तक टमाटर पर अटकी हुई हैं। हालांकि टमाटर पर इनसे सवाल पूछा गया, जवाब इनसे देते नहीं बना। ये एक अहंकार है, इसे एक अहंकार कहा जाएगा जो काफी समय से हमारे देश के तमाम मंत्रियों में लाया गया है। लाया गया मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कब से ये सब कुछ जारी है। कब से हमारे देश के तमाम बड़े बड़े तथाकथित मीडिया चैनल्स के जो तथाकथित पत्रकार हैं वो कब से चुप बैठे हैं और कब से वो समर्थन कर रहे हैं इन्हीं लोगों का जो आज इनको आईना दिखा रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत समय हो गया है। सवाल अगर पूछा जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि इस तरीके से स्मृति ईरानी जी भरे मंच पर सुधीर चौधरी जी को जेल की याद दिलाती। इनसे अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो घोटाला हुआ है उस पर सवाल करना चाहिए था। बेशक आपने CBI को जांच सौंपी, लेकिन जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2007
लगभग बताया जा रहा है 2007 से लेकर 2022 तक ये जो घोटाला है हुआ है। और अगर मैं आंकड़ों में गलती कर रही हूँ दोस्तों तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो आंकड़ा है अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि आप जब सरकार में आए तब तक भी ये घोटाला लगातार होता रहा। यानी आपके सरकार में आने के 9 साल तक, 8 साल तक ये घोटाला होता रहा, बावजूद इसके आपको कानो कान खबर नहीं हुई कि घोटाला हो रहा है। 144 करोड़ तो कम बताया जा रहा है दोस्तों, ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अभी तो पूरी जांच भी नहीं हुई है। सोचिए, इससे पहले कितने घोटाले सामने आ चुके हैं वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। कैग ने कितनी रिपोर्ट्स घोटालों की जारी की वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कितने सारे घोटाले, चाहे फिर वो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले का जिक्र हो, वो द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में घोटाले का जिक्र हो। वो अलग बात है कि नितिन गडकरी जी ने इससे इनकार किया है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है बल्कि हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो तथ्य पेश किए गए कैग की रिपोर्ट में वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि घोटाला हुआ है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित फ़ायदा, अनुचित लाभ पहुँचाया गया, पेंशन स्कीम में घोटाला हुआ, आयुष्मान भारत योजना में घोटाला हुआ। वो घोटाला किस चीज़ का था? एक ही नंबर पर कई रजिस्ट्रेशन कर दिए गए, लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। स्वास्थ्य के सेक्टर में सबसे बड़ा घोटाला माना जाता था उसको। पेंशन स्कीम में जो घोटाला हुआ उसमें आरोप ये लगा कि उसका जो पैसा था वो प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया। तो सोचिए इस बात को कि इतने घोटालों पर देश की सरकार से जवाब देते नहीं बनता तो फिर वो महंगे टमाटर पर क्या जवाब देगी? हमारे देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी क्या जवाब देंगी? जबकि यही वो स्मृति ईरानी जी हैं जो यूपीए के शासन में महंगाई पर इतना धावा बोलती थी सरकार पर कि सिलेंडर लेकर वो सड़क पर बैठ जाती थी। और तमाम तरीके के जो बातें हैं, चूड़ियाँ गिफ्ट करना, 13 रुपये किलो चीनी देना, बहुत सारी बातें जो है वो की गई हैं। तो तब आप मुखर होकर बोलती थी, अभी आप नहीं बोल पा रही हैं। इसकी वजह तो हम भी नहीं जानते, इसकी वजह शायद कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन ये जो हो रहा है, क्या आप इसको सही मानते हैं दोस्तों? क्या स्मृति ईरानी जी का ये रवैया आपको सही लगा या फिर गलत, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।